सीबीएसई ने इस बार 12वीं बोर्ड के छात्रों के साथ इस तरह की लापरवाही की है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास एक मार्कशीट है जो कि एक छात्र को जारी की गई, आप साफ साफ देख सकते हैं, उसको मैं दिखाऊंगी। ये ब्लैंक मार्कशीट उसको जारी कर दी गई। आप सोचिए अब जिस छात्र को ये मार्कशीट मिले उसके ऊपर क्या गुजरेगी। तो वही तनिष्क हमारे साथ हैं जिनको ये मार्कशीट सीबीएसई ने जारी की। ये मार्कशीट आपको कब मिली अगर मैं बात करूं तो, और जब आपने ब्लैंक देखा अपनी मार्कशीट को तो तुरंत कैसा, मतलब शॉक्ड हो गए? हाँ जी, ये सीबीएसई का रिजल्ट 13 मई को आया था दिल्ली के अंदर। तो नून में 1 PM के आसपास आया था। तो फिर जैसे में पता चला, हमने रिजल्ट चेक करा तो उसके बाद चेक करने के बाद ये ब्लैंक मार्कशीट शो हो रही थी। आप फिर दिखाते भी रहिए साथ ही साथ। हाँ, फिर ये ब्लैंक मार्कशीट के बाद हमें थोड़ा डाउट हुआ, हमें लगा कि कोई साइट का बिजी हो गई हो गया, ट्रैफिक होगा। फिर मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड से कांटेक्ट करा और टीचर से भी कांटेक्ट करा, तो वो भी शौक थे और हम भी शौक थे कि ये मार्कशीट आई क्यों नहीं हमारी, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे और जितने भी स्कूल के दोस्त थे मेरे, सबकी आ गई थी मार्कशीट और मेरी नहीं आई थी। फिर हम स्कूल भी गए तो जब तक स्कूल की वहाँ पे सारे टीचर्स का ऑफ हो चुका था वहाँ पे। फिर उसके बाद हमने बात करी, मोबाइल पे टीचर्स थे तो उन्होंने कहा थोड़ा सा वेट कर लो, शाम तक आ सकती है। शाम तक भी नहीं आई। फिर अगले दिन हम स्कूल में गए तो जो वाइस प्रिंसिपल सर है मेरे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा। फिर उन्होंने बताया कि आप वेट कर लो थोड़ा। हमने सीबीएसई को एक मेल करा है, उसके अंदर लिखा आया है, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था सीबीएसई वालों ने, रिजल्ट डिलेड। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा और अच्छे से समझाया कि आप वेट करो, इतना पैनिक मत हो, इतना स्ट्रेस मत लो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद हमने और वेट करा। फिर उसके बाद जब रिजल्ट नहीं आया तो हम सीबीएसई भी गए, वहाँ पे भी कोई आंसर नहीं मिला। फिर थोड़ा और वेट करने के बाद हम जब दोबारा स्कूल गए वहाँ पे तो प्रिंसिपल मैम जो होती है हमारी, उन्होंने हमसे बात करी। उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने सीबीएसई की जो मतलब हेड है उनसे बात करी है और उन्होंने रिप्लाई दिया है कि हो सकता है कि बच्चे ने कोई गलत इंक या कोई उसकी राइटिंग मिस्टेक हो तो उसकी वजह से स्कैन कॉपी ना हुई हो। इसकी वजह से स्कैन ना हो पाए। उन्होंने कहा कि हो सकता है गलत इंक इस्तेमाल की हो या फिर कोई राइटिंग अच्छी ना राइटिंग हो। में कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से स्कैन ना हो पाया हो कॉपी। ये देखिए, ये जवाब दिया गया बोर्ड की तरफ से। फिर उसके बाद हमने 1 वीक तक वेट करा, बहुत कॉन्टेक्ट्स भी करे उनमें, पर कोई एक सेटिस्फेक्शन रिप्लाई नहीं आया। फिर 1 वीक के बाद उन्होंने मेरा रिजल्ट दिया और अभी भी मतलब साइट पे नहीं दिया उन्होंने, डिगी लॉकर पे जाके जब हमने चेक करा वहाँ दिया, साइट पे अभी भी रिजल्ट नहीं आया। इतना आपने कंप्लेंट की, इतना मेल किया, उसके बाद जो है रिजल्ट दिया डीजी लॉकर पर, उसमें कितना % आपको मिले? मुझे बेस्ट 5 में मिले 81% और ओवरऑल देखी जाए तो 76%। अच्छा, तो आपको इसमें ब्लैंक, जिस चीज में, जिन सब्जेक्ट में ब्लैंक शो कर रहा है, अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो इसमें ब्लैंक है, मैथमेटिक्स तो ब्लैंक है, देखिएगा फिजिक्स में भी ब्लैंक है, और उसके अलावा केमिस्ट्री भी ब्लैंक है, बायोलॉजी भी ब्लैंक है, और नीचे जो लिखा हुआ वर्क एक्सपीरियंस उसमें देखिएगा ये जो पॉजिटिव ग्रेड ये है ना, ये पोजिशनल ग्रेड जो है वो B1 है, और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो है उसमें पोजिशनल ग्रेड जो है वो A2 है, और जनरल स्टडीज में A1 है ना। बाकी आप देखिएगा कि सारा ब्लैंक है, बस पोजिशनल ग्रेड, वो भी 3 चीजों को छोड़ के, बाकी पूरी जो है मार्कशीट वो है ब्लैंक। उसके बाद सब में नंबर मिले आपको फिर? हाँ जी, फिर उसके बाद सारे नंबर मतलब रिजल्ट मेरा पूरा शो हो गया था। फिर उसके बाद हमने स्कैन कॉपी का जो वो साइट, पहले तो स्टार्टिंग में वर्क ही नहीं कर रही थी प्रॉपरली, बार बार क्रैश हो रही थी, खुल ही नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद 2 या 3 डेज के बाद वो वर्क करने लगी थोड़ी। फिर उसके बाद तब भी पेमेंट नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद बहुत ट्राई करने के बाद हमने जो मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं उनकी कॉपी मंगाई। उसके बाद अच्छा, आपने जो मार्कशीट जो आई उसके बाद आपको कुछ डाउट भी हुआ, लगा कि नंबर कम है, इस वजह से आपने जो है वो आंसर शीट की कॉपी, वो जो कहेंगे उसको फोटोकॉपी भी आपने उसके लिए भी अप्लाई किया था? हाँ जी, और 6 सब्जेक्ट की आंसर शीट मंगवाई आपने? हाँ। सारे सब्जेक्ट्स, मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे तो सबकी स्कैन कॉपी मंगवाई थी। तो फिर 1 या 2 डेज के अंदर 5 सब्जेक्ट्स की तो आ गई थी, पर जो मेरे पास एक मेन सब्जेक्ट है बायो,
उसकी कॉपी नहीं आई थी और वो कॉपी अभी तक भी नहीं आई। अब 1 जून से जैसे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है 1 जून से, तो उसके अंदर शो कर रहा है कि जब तक सारी कॉपीज नहीं आ पाएंगी मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर पाऊंगा उसके लिए, मतलब अप्लाई कर ही नहीं सकता जब तक सारी कॉपीज नहीं आ पाएंगी बायो की, और बायो की आई नहीं है। अच्छा, तो अभी तक अप्लाई नहीं कर पा रहे रीचेकिंग के लिए, उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं। सर, बच्चा इतना परेशान हो रहा था, तो आप लोग भी स्वाभाविक है कि परेशान हो रहे होंगे बच्चे के लिए, बार बार बोर्ड ऑफिस भी जा रहे होंगे। हम तो इसी की वजह से परेशान थे बेसिकली कि भाई बच्चा इतना परेशान हो रहा है, और किसी पेरेंट्स के लिए ये बड़ी बात होती है कि पूरी उम्मीद लगा के रखते हैं वो बच्चे से कि भाई ये बच्चा मतलब कि अच्छे नंबर लाएगा या पास होगा, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया तो हम पूरे शॉक हो गए, पूरी फैमिली मेरी पैनिक कर गई एक साथ। तो मेरी मदर मुझे समझा रही है, मेरी वाइफ मुझे समझा रही है कि इतने स्ट्रेस, और मैं इसे देख देख के स्ट्रेस में आता जा रहा था, ये तो हो ही रहा था जो हो रहा था, लेकिन आसपास के सभी बच्चों का रिजल्ट आ गया और इसका नहीं आया, तो मतलब कि लोगों को ये लग रहा था यहाँ पर आसपास कि हम जान के नहीं बता रहे उन्हें रिजल्ट के भी ये फेल हो गया है और हम उस चीज को छुपा रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। इसका रिजल्ट ही एक्चुअली रोका गया था सीबीएसई की तरफ से, और कारण यही जो इसने बताया कि भाई जो हमें मतलब कि स्कूल वालों ने कोऑपरेट करा, बार बार हम गए उनके पास, उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमारा साथ दिया। पूरा स्कूल ये लिटिल फ्लावर शिवाजी पार्क में पढ़ता है, लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल में, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, इसे भी टीचर्स ने भी समझाया कि बेटा कोई गलत कदम मत उठाना और बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जो हो गया, आप चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल मैडम ने भी बहुत साथ दिया, लेकिन जो वहां से रिप्लाई आया वो उससे हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। और जब हम सीबीएसई गए तो जो उनके स्टाफ का बिहेवियर था ना, मतलब नेचर वाइज, वो बिल्कुल ही बेकार था कि भाई आप उसके साथ एक तो मतलब कि बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, बच्चा दुखी, पेरेंट्स दुखी, और आप उसके बावजूद ऐसा बिहेव करें कि भाई हमें नहीं पता कब आएगा रिजल्ट। ये कोई आंसर थोड़ी हुआ 1 महीने में आएगा, 2 महीने, कम से कम आप उनकी बात तो सुनो या उनसे बात तो करो कुछ चीज, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं था खुद। ये कहानी सारी रही। फिर अब ये जो रीचेकिंग का फॉर्म है, अब ये फिर पैनिक हो रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि अब बायो की कॉपी नहीं दी उन्होंने इसकी, और जब तक वो कॉपी नहीं आएगी तब तक हम भर नहीं सकते। देखो अभी हमने भरने की कोशिश करी, तो मैं दिखाता हूं क्या लिखा आया साइट पर। ये लिखा आ रहा है, ये देखो, फोटो कॉपी सब्जेक्ट नॉट प्रोसीड यट, फोटो कॉपी सब्जेक्ट्स नॉट प्रोसेस येट। बताइए, अब ये पहले स्कूल वो से बोर्ड ने बोल दिया कि पेन जो है, वो जो इंक है वो गलत करी है शायद, मतलब कि ये बोला गया कि भाई हो सकता है बच्चे ने गलत यूज करी है पेन या इंक जो भी है, तो आपने कोई इंस्ट्रक्शन दी, आपने कोई मतलब कि पहले प्रैक्टिस कराई बच्चे को या टीचर्स को कि भाई ये पेन यूज करना है। अगर इतना था तो आप अपना पेन देते वहां से। अगर सभी बच्चे, और ये मेरे बच्चे की बात नहीं है, जिनकी बिलर आई है कॉपी, मैं हर बच्चे के लिए आवाज उठा रहा हूँ ये कि जिनकी कॉपी बिलर आई है, जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनके माँ बाप से पूछो और उन बच्चों से पूछो कि उन पे क्या बीत रही है। ये नहीं कि आपने सीबीएसई के चेयरमैन का ट्रांसफर कर दिया या सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया तो उससे बात खत्म हो गई। बच्चों का क्या फायदा हुआ इससे? बच्चों का तो कुछ भी नहीं हुआ, बच्चों को तो कुछ भी नहीं। इसीलिए मेरी सीबीएसई से मांग है कि वो सब बच्चों को अब ग्रेस मार्क दे और इस मामले को शांत करे, और आगे कभी भविष्य में ऐसे भूल ना करे किसी भी बच्चे के साथ, मेरे बच्चे के साथ नहीं, किसी भी बच्चे के साथ, क्योंकि ये उनके फ्यूचर का सवाल होता है, पूरा जीवन इसी से ही जुड़ा होता है। सपोज करो किसी के साथ ऐसा हो रहा है, वो गलत कदम उठा ले, उसका जिम्मेदार कौन फिर? या घर वाले कुछ गलत कदम उठा ले, उसका जिम्मेदार कौन? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि कभी भी आगे ऐसी गलती ना करे अब सीबीएसई किसी के भी साथ, बस मेरा यही कहना है। आप बतौर मदर कितना परेशान हो रही थी? बच्चा परेशान होगा तो आप भी परेशान होंगी, और उसके साथ साथ जो है उसको समझाना, कहना। मैम देखो, बच्चा परेशान होगा तो माँ तो बच्चे से पहले परेशान होती है कि बच्चा पैनिक हो रहा है, और बल्कि पेरेंट्स उससे भी ज़्यादा पैनिक होते हैं। बट ये है कि अगर चलो जो भी है, अब ये अगर इम्प्रूवमेंट भी फील करे तो वो कैसे आगे प्रोसेस करेगा जब तक उसकी कॉपी नहीं वहाँ पे होगी। तो जब तक कॉपी नहीं आएगी आगे बच्चा मूव नहीं कर सकता। तो यही है ना, तो वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं।
कभी कहते हैं आईडी हैक हो, वो उनका वो जो साइड है वो हैक हो गई है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अब बच्चा तो आगे तभी बढ़ेगा जब प्रॉपर प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बिल्कुल। और ये तनिष्क के साथ जो कुछ हुआ आप देख सकते हैं। तनिष्क वत्स की ये मार्कशीट है जो कि पहले ब्लैंक आई थी, और जब कंप्लेंट की गई स्कूल की तरफ से बोर्ड को, पेरेंट्स गए बोर्ड ऑफिस में तो कहा गया उनसे कि बच्चे ने हो सकता है इंक गलत इस्तेमाल कर ली हो या उसकी राइटिंग में कोई गड़बड़ी हो जिसकी वजह से कॉपी स्कैन ना हो पाई हो। उसके बाद मार्कशीट भी आ गई। जब बार बार कंप्लेंट की, बार बार जाकर मिलना हुआ, बातचीत किया, उसके बाद मार्कशीट जारी हो गई। अब मार्कशीट जारी हो गई तो तनिष्क को डाउट हुआ कि मेरे नंबर कम है, मुझे अपनी जो आंसर शीट है उसकी फोटो कॉपी निकलवानी है। तो उन्होंने सारे 6 सब्जेक्ट जो हैं सबकी निकलवाई। उसमें एक सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी, उसका जो है आंसर शीट नहीं आ पाई। कुल मिला के 5 सब्जेक्ट की आंसर शीट की फोटो कॉपी इनको मिल पाई। अब उसके बाद जो है वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई नहीं हो रहा है। बार बार वेबसाइट पर आ रहा है कि आपकी अभी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। मतलब जब तक कि 6 सारे ही सब्जेक्ट की जब तक इनको आंसर शीट की फोटोकॉपी नहीं मिलेगी तब तक ये जो है वो रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सीबीएसई की लापरवाही तरह तरह से इस बार सामने आ रही है। किसी की कॉपी ब्लर है, स्कैन जो कॉपी आ रही है, किसी की आंसर शीट जो है वो मिल रही है कि पेजेस अंदर चेक नहीं हुए हैं, किसी का जो है सप्लीमेंट्री कॉपी गायब है। ऐसी तमाम तरह की लापरवाही इस बार सामने आई। और तो और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनकी आंसर शीट ही बदल गई। तो इस लापरवाही से छात्र, उनके परिवार सभी बहुत परेशान हैं और कह रहे हैं इस सारी लापरवाही के बीच छात्र और उनके परिवार जो भुगत रहे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।